कब से स्टेज की दुनिया में काम कर रही हैं? 11-12 साल की उम्र में आई थी मैं। अभी मतलब कि मेरी 24 साल उम्र हो गई है। हल्का सा म्यूजिक मिलता था, जानू सुन जरा, थोड़ा बाला मैं हिल जुल लेती थी, डांस कर लेती थी। अब फिल्मों में भी काम कर रही हूँ, एपिसोड ड्रामों में भी काम कर रही हूँ। फील्ड में कहते हैं कि बड़ा बोल्ड काम होता है, लड़कियों के जिस्मों के साथ खेला जाता है। बहुत लोगों ने कोशिश की हाथ लगाने को या बात करने को। लड़कियों की अपनी मर्जी होती है, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। लोग रखते हैं पैसे, उनके आगे रखते हैं जो पैसों के काबिल हो। लास्ट टाइम एक प्रोड्यूसर ने मुझे बोला था, बीबी सानते ऐहो कुछ बचता है। बड़ी बड़ी स्टेज की एक्ट्रेस हैं जिन्होंने गंदे डांस किए हुए हैं। कमीजें उठा देना, हाँ। कमीजों में हाथ डाल देना, लाचा उठा देना। आजकल लोग कहते हैं कि कुड़ी ने मैनू हाथ नहीं लाड़ देता, चलो वेख के ही रू राजी कर लांगा यार, चल चलिए तो सही शुगल वेख। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान फैज़ान हैदर। मेरे साथ मौजूद हैं स्टेज एक्ट्रेस सना चौधरी। इनकी कहानी जानेंगे, कहां से सफ़र का आगाज़ किया और क्या क्या मुश्किलात आती हैं, और जो स्टेज की हकीकत है उसके बारे में थोड़ा सा ये बताएंगे हमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि 1 साल से आपको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी सना आती है, अभी इंटरव्यू देती है, लेकिन उसके बावजूद आपने टाइम नहीं दिया। बड़ी मुश्किल से आपको घेरा है मैंने। अच्छा, आपने अभी मुझे बताया है कि आप फैज़ान हैं और 1 साल से आपसे बात भी चीत भी हो रही है और आप कह भी रहे थे कि इंटरव्यू करना है, टाइम नहीं मिल रहा था। और मैंने आपको पहचाना भी नहीं कि आप वो हैं और बताया भी नहीं कि मैं आपका इंटरव्यू करने के लिए आ रहा हूँ। सही है, मैंने इसलिए नहीं ना बताया। अच्छा, मुझे बताएं कि कब से स्टेज की दुनिया में काम कर रही हैं, कब से स्टार्ट किया, कितना मुश्किल है, सारा शुरू से बताएं। शुरू से बताऊँ? हाँ जी। बचपन से या नहीं, जब से इस फील्ड में आई। जब से इस फील्ड में आई, वो मेरा बचपन ही था। 11-12 साल की उम्र में आई थी मैं। अच्छा। और अभी मतलब कि मेरी 24 साल उम्र हो गई है, यानी कि स्टार्ट हुआ अभी 24 में मैं लग गई हूँ। तो मुझे मुश्किल आई भी है और नहीं भी आई। बहुत लोगों ने कोशिश की कि जब बंदा छोटा होता है ना, तब कोई भी हाथ लगाने को या बात करने को सोचता है कि बच्चा कहीं शोर ना कर दे। ठीक है। तो मैं तो वैसे ही बड़ा शोर शराबा करती हूँ, कोई मुझे छेड़ता है तो मतलब कि बहुत सारे लोगों ने की थी। एक हमारा एक्टर है, फनकार है, उसका मैं नाम नहीं लूँगी, तो मेरी उस्तादनी थी, उसको मैं उस्ताद भी कह लूँ, दोस्त भी है, और उसका मियाँ भी है, उनका नाम मैं ले सकती हूँ, मुख्तियार चंद। अच्छा। कज़ाफ़ी स्टेडियम से मैंने ड्रामे का स्टार्ट लिया था, उन्होंने ही मुझे पहला ड्रामा करवाया था। सही है। तो उनके घर में आता था वो, उसने जब मुझे देखा कज़ाफ़ी स्टेडियम में काम शाम, मुझे तब थोड़ा सा हल्का सा म्यूज़िक मिलता था, जानू सुन जरा, तो उसमें मुझे थोड़ा बाला मैं हिल जुल लेती थी, डांस कर लेती थी। लेकिन मुझे लगता था कि मैं इतना अच्छा डांस करती हूँ, ये मुझे पूरा गाना नहीं देते। लेकिन वो देखने वाले को पता था, डायरेक्टर को पता था कि मुझे डांस नहीं आता। तो ऐसे करते करते फिर मुझे 7 का बार ड्रामा मिल गया, तो वहाँ पे किया। फिर उधर से मैं पिंडी गई, पिंडी पे काम किया। यानी कि ऐसे करते करते अब मैं 24 साल की हो गई, अल्लाह का शुक्र है। अब फिल्मों में भी काम कर रही हूँ, एपिसोड ड्रामों में भी काम कर रही हूँ, चैनलों पे भी काम कर रही हूँ, और आप जैसे लोगों को भी, अच्छे दोस्तों को भी टाइम दे रही हूँ, जिनको मैं पहचानती नहीं हूँ। आइंदा पहचानेंगी आप। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, मुझे बताएं कि इस फील्ड में कहते हैं कि बड़ा बोल्ड काम होता है, लड़कियों के जिस्मों के साथ खेला जाता है, क्या हकीकत है इसमें? हकीकत बतानी है आपने। लड़कियों के जिस्म के साथ क्यों खेला जाता है? लड़कियों को पता नहीं है कि ये मेरा जिस्म है, मैंने किसको देना है, किसको नहीं देना। सही है। इसको मैंने ढांप के रखना है, इसको मैंने क्या करना है। लड़कियों की अपनी मर्जी होती है, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। अब आप मेरे साथ खड़े हैं, जब तक मैं आपको हाथ नहीं दूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ सकते हैं? कभी भी नहीं है, जाहिर बात है, नहीं पकड़ आप इधर 10 लाख भी रख दें या करोड़ भी रख दें, जब तक मेरी मर्जी नहीं होगी। लोग रखते हैं पैसे, उनके आगे रखते हैं जो पैसों के काबिल हो। सही है। उनके आगे नहीं रखते। आपके आगे रखते हैं? आपके आगे रखते हैं? मेरे आगे पैसे क्या, मेरे आगे तो बहुत कुछ सोना भी रखते हैं। अच्छा। हाँ, मेरे आगे गाड़ियाँ भी रखते हैं। किस लिए? किस लिए रखते हैं कि आप मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएं, आप बहुत प्यारी हैं, बहुत मासूम हैं। जैसे कि आप मुझे टिटो पार्टियाँ लगा रहे हैं। मैं तो नहीं लगा रहा, हरगिज़ नहीं। नहीं, आप मुझे चैनल्स के लिए इंटरव्यू करने के लिए कह रहे थे कि मैडम आपका इंटरव्यू करना है, आपका आप टाइम देंगी, और मैंने आज आपको, यानी कि मुझे पता नहीं था कि आप मेरा इंटरव्यू करने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, बताएं कि इस फील्ड में कहते हैं कि जो प्रोड्यूसर होते हैं स्टेज के, वो बड़े कोई इस तरह का ठरकपन, या जो उनके अंदर ये चीज़ होती है कि डिमांड्स कुछ रखते हैं कि स्टेज एक्ट्रेस जो है ना, अगर उनके साथ टाइम स्पेंड करें तो फिर वो आगे उनको काम देते हैं। ऐसा है? ऐसा है भी और नहीं भी। कुछ प्रोड्यूसर ऐसे हैं, जो नए नए प्रोड्यूसर आ रहे हैं कि अपना ठर्क झाड़ने के लिए। लास्ट टाइम एक प्रोड्यूसर ने मुझे बोला था, मैं नाम नहीं लूँगी, कि बीबी सानते ऐहो कुछ बचता है, और कुछ भी नहीं बचता। फर्क पाना, ठीक है, बाकी सानू कुछ नहीं बचता। सही है। ठीक है, मैं क्या ठीक है। तो
मैंने कहा मैं तो काम करती हूँ, पैसे लेती हूँ और काम के पैसे लेती हूँ, वो भी इज्जत से। बाकी जो आपकी बात है ये मेरी समझ में नहीं आती। बाकी आपको जो अच्छा लगता है आप देख लें, आप कोई और लड़की कर लें। और फिर मैंने नहीं किया। लेकिन कुछ प्रोड्यूसर ऐसे भी हैं जो सिर्फ अपनी रोज़ी करते हैं, काम करते हैं, जैसे ये हमारे लाहौर के प्रोड्यूसर हो गए, और कुछ आउटडोर के भी प्रोड्यूसर हैं तो ऐसे हैं। लेकिन अच्छा, स्टेज में जेलसी बहुत है, जो लड़कियां डांसर्स आपस में होती हैं। मुनाफिकत की है। हाँ। मुनाफिकपन इसमें इतना है कि सकी बहन बहन को मरवा देती है कि मेरा नाम ऊपर नहीं आ रहा। सही है, ये तो स्टार बन गई। ठीक है। ऐसा वैसे मेरा मानना है कि देखिए आजकल सके के नहीं बन रहे। अच्छा, तो बाहर वाले क्या बने? स्टेज में गंदा डांस क्यों होता है? सही वजह बतानी है, क्योंकि एक डांस होता है नॉर्मली, तो एक होता है गंदा डांस जो मतलब अपने जिस्म को जिस तरह वो करती हैं, वो क्या वजह है? आप भी डांसर हैं? मैं एक्टर डांसर हूँ। ऑब्वियसली बात है। हाँ जी। तो मतलब कि वो इसलिए करती हैं, अब जैसे जैसे इंसान ओल्ड होता है, उम्र थोड़ी बढ़ती है, ठीक है, ऐसे ऐसे उनकी एवरेज भी बढ़ती है। सही है, सही है। तो मतलब कि वो उनको फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके उम्र के हिसाब से उनको काम नहीं होता उनसे। सही है। अब थोड़ी उम्र कम होगी तो हम अच्छा डांस करेंगे, ठीक है। थोड़ी उम्र बढ़ेगी तो हमें डांस वो पहले वाले हम स्टेप नहीं कर सकते। सही है, ठीक है। फिर वो उन्होंने फिर वो चीज़ें बचती हैं, फिर वही चीज़ें वही कहते हैं ना कि एवरेज बढ़ जाती है। सही है। तो उनकी आमदन भी बढ़ जाती है फिर। तो मतलब कि उनको काम तो आता नहीं। उन्होंने अपना नाम, ये अपने नाम से नहीं, बड़ी बड़ी स्टेज की एक्ट्रेस हैं जिन्होंने गंदे डांस किए हुए हैं। गंदे डांस आजकल कमीज़ें उठा देना, कमीज़ों में हाथ डाल देना, लाचा उठा देना, ये डांस थोड़ी है। नहीं, मैं मशहूर एक्ट्रेस है, खुशबू है, और 2-4 एक्ट्रेस ऐसी हैं जिनका ये काम है, जिन पे FIRs भी हो चुकी हैं इन कामों की वजह से। तो ये ख़त्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये लोग इंटरटेन होने ही आते हैं, ये कुछ देखने आते हैं। आजकल लोग कहते हैं कि चलो कुड़ी ने मैनू हाथ नहीं लाड़ देता, चलो वेख के ही रूह राजी कर लांगा यार, चल चलिए तो सही, शुगल वेखिए। कुछ ऐसे हैं और कुछ ऐसे हैं हमारे ऑडियंस होते हैं, हमारे नाज़रीन ऐसे होते हैं कुछ काम देखने के लिए। खुद आप भी क्यों बोल्ड ड्रेसिंग करती हैं, ये बताएं। क्या यार, मैं क्या बोल्ड ड्रेसिंग करती हूँ? ना मेरा गला खुला होता है। हाँ। बस मैं फिटिंग में कपड़े पहनती हूँ, उसको बोल्ड कहा जाता है। तो ऑब्वियसली बात है, जाहिर बात है। अब लोगों की भावनाओं के साथ आप खेलेंगी तो फिर जाहिर बात है लोग तो एतराज़ करेंगे। मैं डायरेक्टली गंदा तो नहीं कर रही हूँ। सही ना, ठीक है। अपने आप को भी ढांपा हुआ है, काम भी कर रही हूँ और सबको खुश भी कर रही हूँ। अच्छा, लोगों के लिए कोई मैसेज देना चाहें आपके इस फील्ड में जो लड़कियाँ काम कर रही हैं, या इसकी हकीकत जो असल में है कि यहाँ ये चीज़ों से बचें? वैसे मैं यही देना चाहूँगी कि बुरे कामों से बचना चाहिए इंसान को, अच्छे काम करने चाहिए। और आजकल कोई भी दूध का दूल्हा नहीं है, मैं भी दूध की दूल्ही नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि अच्छा काम हो, यानी कि पब्लिक भी लाइक करे, आपको भी अच्छा लगे, देखने वाले को भी अच्छा लगे। थैंक यू सो मच। ये जी सना चौधरी थी हमारे साथ, इनकी बातें आपने सुनी, बड़े मज़े की ये बातें करते हैं। मुझे दें इजाज़त, अपना रखें ख्याल, अल्लाह निगहबान।